हेलो फ्रेंड्स, जैसे स्वागत है आई जी टॉपिक क्लासेस में। आज हम करेंगे क्लास 9th के मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार रिपीट हो कहते हैं। तो इनमें से भी कुछ क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आएंगे, बस संख्या चेंज कर दी जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आधा पेपर आपका इन्हीं से हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, थोड़ी लंबी होने वाली है, कोई नहीं, फिर भी एक बार देख लेना, क्योंकि आपका कल पेपर है 4 अक्टूबर को मैथ का, 9th क्लास का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले जो चैनल पर नहीं है, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस जरूर रखना, क्योंकि अब आपके पेपर खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी फाइनल की, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए शेयर करना जरूरी है, ताकि वे भी देख पाएँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। लाइक बहुत कम करते, तो लाइक ज़्यादा करिए और सब्सक्राइब करें और एंड तक देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने एंड तक देखी तो पूरा समझ आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका है पहला चैप्टर, आपका मैथ का पहला चैप्टर, जिसमें आपका उदाहरण 3 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका करवाए जा रहे हैं, तो एक बार देख ले। इसमें संख्या रेखा पर 2 का स्थान निर्धारित को निरूपित कीजिए। इसमें ये दिया हुआ है, तो आपको ये उदाहरण है ना 3, ये आपको करना जरूरी है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, यह सरलता से देखा जा सकता है किस प्रकार यूनानियों ने रूट 2 का पता लगाया होगा। एक मात्र की लंबाई की भुजा वाला वर्ग, ये वर्ग दिया हुआ है ओ ए बी सी, यानी ये दिया हुआ है ना ओ ए बी सी। इसमें आप पाइथागोरस प्रमेय वर्ग करके यह देख सकते हैं कि ओ बी है और रूट 1 की पावर 2 प्लस में 1 की पावर 2 इक्वल रूट 2 है। तो संख्या रेखा हमें रूट 2 को किस प्रकार निरूपित करेगी, ऐसे सरल से किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कि शीर्ष 0 शून्य के साथ संपापित बना रहे। आकृति 1.6 को संख्या रेखा पर स्थापित कीजिए। आपको करना क्या है, आपको ये दिया होगा, निर्धारित निरूपित कीजिए, इसको आपको इस रेखा में आपको दर्शाना है, ठीक है। कहाँ पे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उदाहरण अपना कर लेना 3। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपने देखा कि ओ बी है, तो एक परस्पर की सहायता से 0 केंद्र और 0 बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचा जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटते हैं, तब बिंदु P संख्या रेखा पर रूट 2 के संगत होगी। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका ये उदाहरण 4, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी में से आपके एक क्वेश्चन तो बन के आएगा इन दोनों में से, ठीक है, बस संख्या चेंज कर दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है। उदाहरण 4 भी, इसमें क्या कहा गया, अधिकतम वास्तविक संख्या है, इसमें रूट 3 का स्थान निर्धारित करना है। यहाँ पे आपको इसमें स्थान दर्शाने, इस प्रकार से डायग्राम बना के, तो अपनी पेंसिल वैसे ले जाना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये कर लेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस प्रकार से, बस इतना ही है, तो अपने ये पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है वो आगे देखते हैं। ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, तीसरा और चौथा। उसके बाद भी है वो 1/2 है, केंद्र बिंदु से दे सकते हैं। सेम वही लाइन है जो आपको एग्जाम्पल में करवाई थी। बाकी आपको बस संख्या चेंज कर देनी है, बस ये पूरा लिखाना है, इतने तक का संख्या वंख्या चेंज कर देनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। उसके बाद ये उदाहरण 15वां है, जो आपका 1.5 एक्सरसाइज से पहले है। इस 15वां क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तो देख लो। इसमें किसी किसी के में 16 भी होगा उदाहरण, वरना 15वां होगा, ठीक है। इसमें आपको व्यंजकों को सरल करके यानी हल करके आपको दिखाना है। तो इसी प्रकार से ये आप करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस संख्या को हम हल करते हैं, तो हल करने पे ऐसे ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये हल करके दिखाना है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, अपना कर लेना 15, मुश्किल इतना नहीं है। उसके बाद अगला इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है आपका 17वां भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि इन्हीं में से आपके क्वेश्चन है वो सारे बन के आएंगे, ठीक है। तो इस 17वें में क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा है, आपको इसको हल करना है। यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, वे एक भाग में दिया हुआ है डिवाइड में 2 प्लस में √3 को 2 माइनस √3 से गुणा करने पर भाग देने पर हमें क्या प्राप्त होगा। सिंपल सा हमें ये करना है, हर परिमेय कीजिए, इसको परिमेय करके दिखाना है। तो माइनस से हम डिवाइड कर देंगे, मतलब माइनस करके इसको हटा देख सकते हैं, गुणा, हम इससे गुणा कर देंगे 2 माइनस 3 से। तो क्या होगा, ये कॉमन हो जाए, यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे ऐसे हो जाने के बाद इसमें से यहाँ पे देख सकते हैं 2 का
दो दूनी 4, अब 3 कॉमन कॉमन हो गया 3। इसी प्रकार से ये करके इसका ये आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको हल करके दिखाना है। उसके बाद ये उदाहरण 18वां, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बस इतना सही है तो ये अपने एग्जाम्पल कर जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बताई जा रही है आप सभी को। उसके बाद 19वें में, इसमें आपको यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें आपको इस प्रकार से दिया होगा, ये 1 बटा यहीं तक, अब यहीं तक कर लेना 18वें तक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस एक ही लाइन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। बाकी अगला हम देखते हैं, अगले इंपॉर्टेंट कौन सा है। अगर आपको समझना है तो बता दो आपको फिर से। यहाँ पे दे सकते हैं, यह परिमेय संख्या, इसमें परिमेयकरण करना है इसको। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या से दोनों को कर देंगे गुणा। गुणा करने के बाद इसमें जो ये गुणा कर देंगे, यहाँ पे दे सकते हैं ना, हमने नीचे वाली को दोनों से गुणा कर दिया, प्लस करके ऊपर गया प्लस हो गया। अब प्लस करके इन दोनों से कर दिया गुणा। गुणा करने के बाद ये एलसीएम एलसीएम लेके इसका, उसके बाद ये आ गई कि संख्या। सिंपल सा है, कुछ नहीं करना। नीचे वाले को माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ऊपर आने के बाद ऊपर कॉमन करके इसको डिवाइड करके आप लिख देंगे, ठीक है, सिंपल सा है। उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन सा है, तो अगला इम्पोर्टेंट है आपका, देखते हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आपका 3.2 में से दूसरा क्वेश्चन। इसमें आपको ये दे सकते आपका आएगा 100% देख लेना, ये सारी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दी गई आकृति है, आपको इस प्रकार से आकृति दी गई है, आपका सिंपल से इन सभी को दर्शाने। जैसे बी को दर्शाएंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं ये बी रहा। इसी प्रकार से सी को -3.5 की पहचान करनी है, कौन सा बिंदु है, इस प्रकार से आपको ये सारे दर्शाने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं, ये इसके क्वेश्चन है। उसके बाद आंसर सिंपल से आपके ये दिए हुए, सिंपल से आपको इनमें देख के इसके आंसर दर्शा देने किसका क्या है, ठीक है। मुश्किल कुछ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप कर लोगे। ये आपका इंपॉर्टेंट है दूसरा, ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद ये आपका चौथा चैप्टर है, जिसका है दो चरों वाले रेखीय समीकरण। इसमें से आपका ये उदाहरण 2 है, इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। आप दे सकते हैं, इसमें दो चर वाले समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, आपको व्यक्त करना है। यहाँ पे दे सकते हैं संख्या दी हुई है, इसको दो समीकरण करने में आपको व्यक्त करना है। तो इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पे दे सकते हैं x-5 दिया हुआ है, इसको हम 1.x प्लस में 0.y के रूप में लिख सकते हैं। लिखने के बाद इक्वल हो जाएगा -5 के। तो यहाँ पे दे सकते हैं, इस प्रकार से हम इसको व्यक्त कर देंगे। सिंपल से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके में ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है वो हम देखते हैं अगला। उसके बाद ये 4.1 है, इसमें से आपका दूसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसमें ये लेकर कट जाना, जिसमें देख सकते हैं एक आपको करके दिखाया था। यहाँ पे देख सकते हैं 2x प्लस में 3y इक्वल 9.35 है। यहाँ पे 5 के ऊपर दिया हुआ है, तो ये बार बार रिपीट होगा। तो इस प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। तो ये 9 इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे दे सकते हैं इक्वल में 0 हो जाए। इस प्रकार से ये ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0 से तुलना करने पर ये a हमें आ गया कितना 2, b कितना आ गया 3, c कितना आ गया 9.3। बस इतना सा है, सिंपल सा है। ऐसे आपको सारे कर लेने हैं। करना कि इन सभी में जो ये संख्या दी हुई है, अब देख दूसरा करके दिखाते हैं आपको। तो दूसरे में क्या दिया हुआ है, x माइनस से y डिवाइड बाई 5 माइनस में 10। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे दे सकते हैं हमें, साफ सी बात है, यहाँ पे ये दी हुई है पावर। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे दे सकते हैं, इसमें साफ साफ से आपको पहले से दिया होगा, नहीं दिया तो आपको सिंपल से ये याद रखना है। इसमें आपको रेखीय समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कहे तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल में 0, ये याद रखना है, ठीक है। इसके रूप में आपको व्यक्त करना है। तो करना क्या है, आपको याद रखना है a प्लस b प्लस c है ना, ये फॉर्मूला इसके रूप में करना। अगर आपका इक्वल के बाद कोई संख्या हो और उससे पहले दो ही संख्या हो, तो जो आपकी इक्वल के बाद है ना, उसको आपको दूसरी साइड ले आना है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये 2 है, तो इसको आपको इस साइड ले आएंगे। ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इस साइड माइनस में दिया तो प्लस में हो जाएगा। हो जाने के बाद सिंपल सा ये आपके फॉर्मूले के हिसाब से आ गई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ax प्लस में by प्लस में c इक्वल 0 की तुलना में आपको सेम यही लिखना है, यही लिखना है आपको। ये करने के बाद जब ये 3 संख्या होगी, इक्वल में 0 कर देंगे। करने के बाद आपको सिंपल ये फॉर्मूला लिख के a की जगह 2 हो गया, और b की जगह 3 हो गया, और c की जगह क्या हो गया 9.35। ये ऐसे आपको ये कर देना है, ठीक है। ये हो गया ऐसे। अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तो पहले से ही लिखा हुआ है। तो करना है कि आपको ये सिंपल सा लिख के फॉर्मूला ये तुलना में करके, उसके बाद आपको a की जगह कितना लिखना है 1, b की जगह 1 ये डिवाइडेड बाई 5, सी की जगह क्या लिखना है 10। सिंपल से ऐसे आपको कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट है वो अगला देखते हैं हम, ठीक है। उसके बाद ये आपका दूसरा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको प्रत्येक समीकरण के 4 हल बताने हैं। इस प्रकार से ये आपको करना है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 2x प्लस में y इक्वल में 7 दिया हुआ है। इसमें हम या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये 2x से सट जाके माइनस में हो जाए, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। और जब इसमें जो ऐसे लिख देंगे, उसके बाद जो हमारा x होगा वो होगा 0, y होगा 7, देखते इक्वल है 7, ठीक है। इस प्रकार से जब x 1 होगा
और y माइनस 7 2 होगा। यहाँ पे देखते हैं 7 माइनस 2 और x को हमने मान लिया 1। ठीक है, 1 मान लेंगे हम x को। मान लेने के बाद जब आपको ये सारी चीज़ लिखनी है, ये चारों की चारों, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। जब भी आया जाए तो आपको देख सकते हैं इस प्रकार से दिया होगा, नहीं दिया तो आपको इस प्रकार से दिया होगा। दोनों तरीके से हम बता देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है पहले से, तो आपको इस साइड क्या करते हैं 2x से इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। हो जाने में तो आपको ये लिखना है जब x इक्वल 0 हो तो y 7 होगा, x इक्वल 0 हो तो y 7 होगा। पहला ख़त्म। दूसरा हल करना है, x हम मान लेंगे 1 होगा, तो यहाँ पे y है 7 2, हमने x1 माना था, यहाँ पे देख सकते हैं x लिखा हुआ है तो x की जगह 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 5। दूसरा हम x को मान लेंगे 2, अब x को 2 मान लेंगे तो x की जगह 2 पावर आ जाएगी। आ जाने के बाद वही 2 दूनी 4, 4 में से 7 गया 3। अब तीसरा हल करेंगे तो x इक्वल में कितना मानेंगे हम 3। हमने 4 हल करके दिखाने, तो पहले हल में 0 मानेंगे x को, दूसरे हल में 1, तीसरे में 2 और चौथे में 3। इस प्रकार से ये हल आपको ये लिखने हैं सेम ऐसा का ऐसा, बस x की जगह ये आपको यहाँ पे दिया होगा ना, x की जगह ये आपको लिख लेना, बाकी संख्या कोई सी भी हो, इस प्रकार से आपको करना है। अब मान लो ये दूसरा, इसमें आपको तीसरे में तो आपको सिर्फ x इक्वल में 4 5 दिया हुआ, तब इसमें कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको x इक्वल में कितना दिया हुआ है 4y। तो इसमें आप क्या करेंगे, तो इसमें हम आप देख सकते हैं, इसमें आपको करने के बाद यहाँ पे 4 हल आपको दिखा देना है। 4 हल कैसे, 0, ये आपको पहले ये ऐसे कर लेंगे सिंपल से। आपको पहले x 0 x1 x इक्वल 2 x माइनस a इक्वल 3, ये संख्या आपको ऐसे कैसे लिख लेनी है। लिखने के बाद इसको हल करके दिखा देना है। दिखा देने के बाद आपको सिंपल ऐसे लिखना है 4 हल। पहला हल 0 7 1 5 2 3, उसके बाद 3 1, ऐसे आपको लिख देना है। ठीक है, सिंपल सा। पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद आपको ये आखिरी के लिख के ऐसे आपको दिखा देना है। ऐसे आपके 2 नंबर पक्के। अब उसके बाद आपको पहले से दिया हुआ है x प्लस में, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ पे ये रहा x इक्वल में 4y। अब इसका क्या होगा, तो इसमें हम आपको वैसे ही दिखाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 0 था, 1 है, -1 है, 2 है। सिंपल सी संख्या पुट कर देंगे, हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले हमने 0 माना, दूसरे में हमने 1 माना, तीसरे में -1 माना और चौथे में 2 माना। ठीक है, उसके बाद हल करके आप दिखा देंगे। ऐसे आपको ये हल करके दिखाने हैं। आपको टीचर ने भी करवाया होगा तो उसी प्रकार से कर देना है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये 4K वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका आ सकता है 100% आपका इसमें से एक क्वेश्चन बन के आएगा, बस संख्या चेंज कर दी जाएगी याली, बाकी सेम यही होगा। अब इसमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल से हमने यहाँ पे देख सकते हैं पावर दी हुई है, x क्या है 2 के बराबर, y क्या है 1 के बराबर, हमें k का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x की जगह 2 लिख देंगे, y की जगह 1 लिख देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की जगह 2 y की जगह 1 कर देंगे, k का मान क्या आ गया 7। सिंपल से आसान है, बस ऐसे ये कर देना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, अब ये अगला है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है यूक्लियस के ज्योमेट्री वाला, इसमें ये आपको ये याद रखनी है। अब बी कृति को यहाँ पे देख सकते हैं बिंदु द्वारा क्रम से नीचे दिया जाता है। पहला, वे वस्तु जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होती है, पहली बात। दूसरा, यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, इन दो बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो वह पूर्ण भी बराबर होगा, यानी उसका हल होगा ना वो भी बराबर होगा। यदि बराबर को बराबर में घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होगा। इसमें ये बोला कि जब 2 बराबर है, जब हम उसको बराबर बराबर घटाएंगे तो शेषफल भी होगा ना दोनों का, वो बराबर होगा। इस प्रकार से सातों के साथ आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगला इंपॉर्टेंट हम आपको दिखाते हैं, थोड़ी सी और होने वाली, बस थोड़ा देख लेना एंड तक। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है चौथा क्वेश्चन 5.1 का, जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं यदि 2 बिंदुओं ए और बी के बीच की, यहाँ पे देख सकते हैं ए और बी है, इसके बीच सी ऐसी है कि ए सी इक्वल है बी सी के, तो सिद्ध करना में ए सी है वो है 1/2 ए बी के, आकृति को खींचते हुए स्पष्ट करना। यानी हमें एक संख्या दी हुई, एक लाइन दी हुई है ए और बी, इसमें हमें एक ऐसा बिंदु दिया है सी जो ए सी है ना वो ए सी बी के बराबर है, तो हमें इसको एक आकृति के रूप में खींच के दिखाना है इस प्रकार से। और दूसरा हमें ये सिद्ध करना है कि ए सी है वो इक्वल है 1/2 ए बी के। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे, पहले लाइन खींच लेंगे, खींच लेने के बाद हम आपको दिखा देंगे कि ए सी प्लस में ए सी प्लस में ए सी इक्वल है बी सी प्लस में ए सी। ठीक है, इसको बराबर में बराबर का योग, इस प्रकार से आपको ये लिखना है जो हमने दिखाया था ना उसको, ये यूक्लियस की सिद्धांत, या मैं आपको दिखाए थे 7 लाइन वाले, आपको याद रखना, उसी हिसाब से आपको करना है। अब दूसरा ए या फिर A2AC, ये 2AC
इक्वल होगा ए बी के पूरे के बराबर है। इसमें ए सी प्लस में बी सी के साथ है तो बी संपाती होगा। इस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक है। और ये अतः ए सी इक्वल होगा 1/2 ए बी के। बस इतना सा आपको ये याद रखना है, बस इतना ही आपको लिखा आ जाना है। अगर ये क्वेश्चन आए तो ये आप क्या आ सकते हैं। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है पाँचवा। इसमें करना क्या, यहाँ पे इस प्रकार से दिया हुआ है पाँचवें क्वेश्चन। इसमें प्रश्न 4 में हमने सी रेखा थी, उसमें ए बी एक बिंदु के रूप में कहलाता है। तो हमें सिद्ध करना है एक रेखा का एक ऐसा केवल एक ही बिंदु मध्य बिंदु होता है। हमें ये सिद्ध करना है कि एक रेखा का केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो इसमें हम यहाँ पे दे सकते हैं, यदि संभव हो तो माना कि डी कोई अन्य मध्य बिंदु। हमने पहले तो सी माना था, हम ये भी मान लेंगे अब कि जो डी है वो एक और मध्य बिंदु है। 2 मध्य बिंदु हो गए अब, परंतु यहाँ दिया है कि सी है वो ए बी का मध्य बिंदु। अब इसमें हमने क्वेश्चन में जो पढ़ा था तीसरे हमने इसमें ये माना था ना, जो सी है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो जो ए सी होगा वो बराबर होगा सी बी के, ठीक है। सिंपल सा है। अब समीकरण 1 होगा और समीकरण 2 को जब घटाएंगे, जैसे कि ए सी माइनस ए डी, जब हम इसको इक्वल है सी बी माइनस डी के, जो ये ए सी है ये माइनस करेंगे ए डी में। अब जो उसके बाद सी बी है यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें क्या बोला गया, इसमें ये बोला कि जब ए सी है पूरा, इसमें से हम माइनस करेंगे ए डी को, इक्वल है सी बी जिसमें से माइनस करेंगे हम डी बी को। तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी सी इक्वल माइनस डी सी, जिसकी वजह से ये माइनस से सड़ा के प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा डी सी इक्वल 0। तो डी सी क्या आएगा, इक्वल 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रत्येक रेखा का एक ही केवल एक ही बिंदु हो सकते, दो नहीं हो सकते। तो सिंपल से आपको ऐसे हल करके दिखा देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है छठा। इसमें आपको इस प्रकार से आकृति दी गई है, ठीक है, 5.1 इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको इसमें सिंपल से सिद्ध करके आपको दिखा देना है कि ए बी है वो इक्वल होगा सी डी के। जो ए बी है वो इक्वल होगा सी डी के। तो हल कैसे करेंगे, वही है ए सी इक्वल है बी डी के, बी डी के ए सी इक्वल है ये बी डी के पूरे के। तो हम ए सी प्लस में ए बी प्लस में बी सी ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दे सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, जो ए सी है पूरा ये इक्वल है बी डी के, ठीक है। इसमें अब ए सी अलग ले लेंगे, अलग हो गया ए सी। अब ए बी और बी सी, अब फिर दो को तोड़ देंगे, इसको तोड़ेंगे जब ए बी प्लस में बी सी हो जाएगा। अब बिंदु बी है वो ए सी के बीच में होता है। जब ये बिंदु बी है ना, ये ए सी के बीच में, तो हम इस प्रकार से कर लेंगे। उसके मतलब बी डी इक्वल होगा, जो ये बी डी है पूरा ये इक्वल होगा बी सी प्लस में सी डी के, ठीक है। क्योंकि बिंदु सी है वो बी सी का केंद्र बिंदु है। तो इस प्रकार से हमें समीकरण पहला ये हो गया ए सी इक्वल बी डी, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। आपको ऐसे पॉइंट भी बनाते चलने हैं, लिखना है। लिख देने के बाद अब इन तीनों को कर देंगे प्लस। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी प्लस में बी सी, ये क्या ए बी प्लस में बी सी, ठीक है। उसके बाद इक्वल होगा बी सी प्लस में सी डी, तो इक्वल ए बी में इक्वल है सी डी। कैसे आपको करके दिखा देना पूरा का पूरा हल, ये इतना सही है। बस अपना एक बार कॉपी में करके देख लेना, ये सिंपल से समझ आ जाएगा बस। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, छठे चैप्टर से, वो आप देखते हैं। उसके बाद आपके ये 6 चैप्टर से उदाहरण 2, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको ये ओ दे सकते हैं, ये आपको रेखा दी हुई है। इसमें आपको ओ एस रेखा पी क्यू पर खड़ी है, यानी जो ये ओ एस है यानी ये रेखा पी क्यू पर खड़ी है इस प्रकार से। तो हमें किरण ओ आर है और ओ टी का क्रमश इस रूप में हमें व्यक्त करना है। ये आपका देख सकते हैं इस प्रकार से पी ओ एस और एस ओ क्यू के समद्विभाजक है, इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है। तो हमें पी ओ एस ये हमारा एक्स है और आर टू ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल से इस प्रकार से हम करके दिखा देंगे उदाहरण को। बाकी आपकी बुक में भी एक बार खुद करके देख लेना प्रैक्टिस करके, ठीक है। तो हमें क्यू एस रेखा दी हुई है जो हमारी पी ओ क्यू पर खड़ी है। तो अतः पी ओ एस है ये प्लस में एस ओ पी, ये पी ओ एस ये प्लस में एस ओ पी इक्वल है 180, क्योंकि ये पूरा खड़ा है जिस रेखा पे वो 180 का होता है योग। तो इस प्रकार से 180 की इक्वल हो जाएगा। अब हमारा पी ओ एस हमें पहले से दिया हुआ है कि इक्वल है एक्स के, तो हम पी ओ एस की जगह लिख देंगे एक्स। एक्स लिखने के बाद ये इस साइड चला जाएगा, तो ये एस ओ क्यू आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स आ जाएगा। अब हो गया। अब इसी कारण अब किरण ओ आ रहा है, ये पी ओ एस को समद्विभाजक करती है, समद्विभाजित करती है। तो इसलिए जो आर ओ एस है वो इक्वल हो जाएगा 1/2 के पी ओ एस। क्या पी ओ एस हमें दिया हुआ है, पी ओ एस हमारा क्या था एक्स, तो ये 1/2 पी ओ एस की जगह एक्स लिख देंगे, तो जो उसकी आएगा इक्वल होगा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। हो जाने के बाद हमें एस ओ टी याद करना है। अब इसमें देख सकते हैं एस ओ टी, अभी ये याद करना है,
ठीक है। अब ये ज्ञात कैसे करेंगे, तो हमें SOQ तो हमारा आया था 180 डिग्री माइनस एक्स, और हमारा ज्ञात करना है तो 1/2 से हम करेंगे गुणा। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे दे सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 90 माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 नीम 18, ठीक है 90, उसके बाद ये एक्स है, ये 1 की जगह आ गया। अब इसमें ROT ज्ञात करेंगे, ये ROT अब ये पूरा ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब उसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे दे सकते हैं हमें ROS दिया हुआ है जो हमारा आया था, अब SOT भी हमारा आ गया था। अब दोनों को संख्या पुट करके 90 आ जाएगा, इक्वल होगा 90 है। बस इतना सा है, हल करके आपको दिखा देना है। उसके बाद ये तीसरी इंपॉर्टेंट आकृति है, इसको भी आप कर लेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद इम्पोर्टेंट कौन कौन से है तो हम आपको दिखाते हैं अगला। उसके बाद इसमें पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6.1 का, जिसमें आपको इस प्रकार से ये हल करके दिखाना है, तो ये अपना कर लेना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हल करके आपको ये दिखाना है, तो हमने इसके आंसर दिया हुआ है, बस इसमें ऐसे प्रकार से आपको हल कर देना है, सिंपल सा छोटा सा है, ऐसे हल करके आपको दिखा देना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से ये आपको दी हुई है एक आकृति, इसमें आपको एंगल PQ आ रहा है, ये इक्वल है एंगल PRQ के, तो हमें सिद्ध करना है जो PQS है, PQS ये इक्वल है PRT के, इसकी इक्वल है, हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सीधा हम इसको इस प्रकार से बिल्कुल कर देंगे आसानी से। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद आपका पाँचवा और छठा, ये 2 इंपॉर्टेंट है। ये पाँचवा वाला जिसमें आपको आकृति दी हुई है PQR, इस प्रकार से इस पर एक सरलेखा क्रिया जिसमें Q आ रहा है, तो इस प्रकार से हम ये करके दिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा है। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सा, उसके बाद पाँचवा क्वेश्चन, जो आपका पाँचवा क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको इस प्रकार से सिद्ध करना है। तो ये पाँचवा क्वेश्चन कर लेना, आप आपको इंपॉर्टेंट बताए थे, बाकी आप हल करके खुद देख लेना। पाँचवा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4 क्वेश्चन, ये आपका 6.1 से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखेंगे स्क्रीन पे। उसके बाद ये आपका उदाहरण 5 है, जो आपके 6.2 एक्सरसाइज से पहले है, इसमें आपको ये उदाहरण कर लेना है। ठीक है, इसमें आपको इस प्रकार से ये वाला उदाहरण करके देख लेना है, आपको कौन सा है, उदाहरण 5 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो उसके बाद उदाहरण 6, 5 और 6, ये दोनों उदाहरण आप अपनी कॉपी में एग्जाम्पल ये सोल्व करके चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। ठीक है, उसके बाद मत बोलना बताया नहीं था, ये उदाहरण 5, उसके बाद उदाहरण 6 ये वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट जिसमें इस प्रकार से करते आपकी आएंगे, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे बन के। तो उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद ये आपकी एक्सरसाइज है 6.2, इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें आकृति इस प्रकार से दी हुई है। अब इसको आपको ज्ञात करना है कि जो एंगल AGE है, OGEF और FGE, ये किसको हमको ये तीनों ये एंगल ज्ञात करने हैं, तो इसको हम ज्ञात करके हम दिखाएंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो ये आपके 4 नंबर के में इसी प्रकार से आएंगे। उसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, जिसमें आकृति आपको PQ दी हुई है, इस प्रकार से दी हुई है, इस आकृति को सिद्ध करना है। ये दोनों आकृति में से कोई सी भी एक आ जाएगी 100%, तो अपनी आकृति सोल्व करके चले जाना। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन के आएंगे। ठीक है, ये 4 5 नंबर के में यही सारे आएंगे, तो 5वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, छठा। ठीक है, छठा क्वेश्चन आपका ये देख सकते हैं, PQ दिया हुआ है, इसमें RS है, तो दर्पण आपको इस प्रकार से दिया होगा, ये दर्पण सा आपको इसमें सिद्ध करके दिखाना है, ये दर्पण, यार दर्पण, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो इसी प्रकार से आप क्या आएंगे। ठीक है, उसके बाद 7 चैप्टर से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे, बस 2 चैप्टर रहेंगे, तो वीडियो को एक बार एंड तक देख लेना। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है। उसके बाद ये 7.1 में आपका तीसरा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से डायग्राम वाला, तो ये अपना कर जाना, जिसमें आप दे सकते हैं हमें AB को समद्विभाजित करना है इस प्रकार एक से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये छठा क्वेश्चन, जिसमें आकृति आपको इस प्रकार से दी हुई है, इस आकृति को आपको सिद्ध करके दिखाना है, इस प्रकार दर्शाना है। ठीक है, छठा क्वेश्चन, ये 7.1 से तीसरा, छठा, चौथा क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी, तीसरा, चौथा, छठा और आपका 8वां, ये 8वें वाला दिखाई देते हैं, 8वें वाला, 7वां, उसके बाद ये आपका 8वां ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट कौन सा है एक बार वो देख लेते हैं, ताकि उसके बाद आपको थोड़ा सा और करने को मिल जाए।
ठीक है। उसके बाद आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे देखते रहना। उसके बाद ये आपका उदाहरण 5 है जो आपका 7.2 एक्सरसाइज के ऊपर है। ये उदाहरण 5 है, इसका आप क्लिक करके चले जाना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इसमें ये उदाहरण 6, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपका ये क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100%। ये आपका डायग्राम आएगा, देख लेना पेपर में, ये आपका करके चले जाना। और उसके बाद ये सारी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये अपने कर जाना। ठीक है। उदाहरण है ये आपके 7.2 एक्सरसाइज है, उसके ऊपर वाले 5th और 6 ये दोनों कर जाना। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं। उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज है 7.2, इसमें आपका ये 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस प्रकार से डायग्राम है। उसके बाद ये 5वें के बाद उसके बाद छठा क्वेश्चन, ये आपका छठा और 8वां, ये छठा क्वेश्चन ये वाला जिसमें ये डायग्राम दिया हुआ है करते 7.23, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद ये 8वां वाला देख सकते हैं, इसमें आपको दर्शाना है त्रिभुज है, इसमें कोण 60 होती है, हमें दर्शाना है। ठीक है। इस प्रकार से ये आपका इंपॉर्टेंट है 8वें वाला। ठीक है। उसके बाद ये आपके उदाहरण 7 है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ सकता है 50-50 चांस है, तो ये उदाहरण 7 कर जाना जो आपके 7.2 के एक्सरसाइज की बात है, उदाहरण 7 वाला। ठीक है। और उदाहरण 8, ये 7 हो गया, 7 के बाद उदाहरण 8, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से ये डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है। ये वाला उदाहरण 8 ये अपना कर जाना। उसके बाद ये 7.3 होती है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन ही है, ये पहले क्वेश्चन आपका आ सकते हैं, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा डायग्राम में, तो अपना ये कर जाना पहला क्वेश्चन। ठीक है। जिसमें आपको दे सकते हैं एंगल ABC, ये आपको बताना है, इस प्रकार से पहले के सारे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो आपका इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे दे सकते हैं ये वाला तीसरा क्वेश्चन, जिसमें एक त्रिभुज है ABC है, दो भुजा AB और BC तथा मध्य का AM क्रमशः एक दूसरे पर त्रिभुज PQR के रूप में भुजाओं के रूप में बराबर है। तो इस प्रकार से ये डायग्राम है, आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, और ये आपका 5वां क्वेश्चन ये रहा, एक समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से दिया हुआ है, इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा है, उसके बाद बस आपका एक और रह गया, वो देख लो आखिरी। उसके बाद 12 में से आपका ये पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जिसमें आपको इस प्रकार से ये हल करके दिखाना है, ये वाला पहला क्वेश्चन 12.1 का। उसके बाद इसमें ये आपका तीसरा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन ये वाला जिसमें इस प्रकार से आपको ये हल करके दिखाना है। ठीक है। उसके बाद ये आपका ये आखिरी क्वेश्चन और देख लो, ये वाला आपका 5वें वाला, 5वां जिसमें एक त्रिभुज की भुजा दी हुई है, ये वाला, बस ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यही है बस, बाकी और आपका कुछ नहीं आ रहा, बस इन्हीं में से आपके क्वेश्चन बन के आएंगे, या फिर इन्हीं क्वेश्चनों में बस आपकी संख्या चेंज कर दी जाएगी, तो इसी प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन कर जाना। और एक और बात ध्यान से सुन लो, अपने सारे क्वेश्चन एक बार वैसे करके चले जाना, रिपीट करके, जैसे हमने आपको बता दी ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कर जाना, इन्हीं में से आपके सारे क्वेश्चन बन के आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आधे पेपर आपके इन्हीं में से आएंगे। ठीक है। पहली बात कन्फर्म। अब दूसरी बात, जो आपके सभी चैप्टर है उसमें से जो भी आपके क्वेश्चन है, एक एक दो क्वेश्चन हर क्वेश्चनों की आपके कर जाना, क्योंकि उनमें से आपके पूछे जा सकते हैं। ये हमने आपको वो बताया है जो क्वेश्चन हर बार रिपीट होके आते हैं, इस बार भी इन्हीं में से रिपीट होके आएंगे बहुत सारे क्वेश्चन, तो ये अपने कर जाना। ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़ जाना। ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। और लाइक करना, हमारे चैनल वीडियो को बहुत कम लाइक मिलते हैं। ठीक है। बाकी आपको कोई डाउट हो कमेंट में लिख देना, आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे। आपका आखिरी पेपर है, अब आप अच्छा करके आना। ठीक है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। बाकी अपने सभी क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना, जो आपके रह चुके हैं इनके अलावा वो प्रैक्टिस कर जाना, ये अपने एकदम अच्छे कन्फर्म तरीके से कर जाना। ठीक है। बाकी कुछ नहीं आएगा। जय हिंद जय भारत।